So hello friends, welcome to this video. So इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पर या फिर गूगल पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा कि जहां आपको ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ पढ़ाई हो रहा है या फिर कुछ बोला जा रहा है, या ये है ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन, ट्रांसफार्मर का यूज़, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल या वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज़ आपको मिल जाएगा। लेकिन आजकल का ज़माना में पढ़ाई का किसी यू नो मीन्स पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई से अच्छा होगा कि आप हम लोग एक अलग तरीके से इसको समझेंगे तो ठीक है ना। क्योंकि अगर हम पढ़ाई करेंगे ना तो हमको ज़्यादा बहुत समझ में नहीं आएगा, तो बाकी चीज़ को याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, मेमोराइज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक बार हम समझ जाएंगे ना तो हमको पूरे लाइफ टाइम तक याद रहेगा, ठीक है ना। तो आप नॉन टेक्निकल फील्ड से बिलोंग कर रहे हो या फिर टेक्निकल फील्ड से, आप एक साधारण सा आदमी हो, फिर भी आपको ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ जानना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के जी रहे हो। आपके घर में बिजली नहीं होगा तो आप कोई भी कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिजली हमारा ज़िंदगी में बिजली का जो स्थान है वो अनिवार्य हो गया है। तो आप बिजली यूज़ कर रहे हो तो आपको भी ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, सो दैट कि आपका कोई बच्चे लोग होंगे आपके घर में, या फिर आपके पड़ोसन होंगे, या फिर कोई भी आदमी या कोई कहाँ आप इंटरव्यू फेस करने के लिए जाओगे तो आपको ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर क्या है कोई भी पूछेगा तो आप इसका जवाब ज़रूर देना। क्योंकि हाँ, अगर आप ये चाहोगे कि हमको सिर्फ इंग्लिश में ही बोलना है कि ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन क्या है, तो फिर आप गलत है। क्योंकि देखो, जो भी आदमी आपको पूछेगा ना, चाहे वो इंटरव्यूअर हो या फिर आपका कोई पड़ोसन हो या फिर आपका सोसाइटी का कोई भी आपसे कुछ पूछ रहे हो ना, तो आपका लैंग्वेज मैटर नहीं करेगा। आप किस लैंग्वेज में उससे रिप्लाई करोगे, ये मैटर करेगा कि आपको क्या पता है। कोई भी आपको कुछ पूछ रहा है तो ये जानने के लिए पूछ रहा है कि आपको पता क्या है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर का सिर्फ आप इंग्लिश में ही उसका डेफिनेशन का जवाब दोगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस वीडियो का आप समझ जाने के बाद आप अपने ही लैंग्वेज में ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन बोल पाओगे, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है ना, हम ट्रांसफार्मर को एक बढ़िया सा एग्जाम्पल के थ्रू ही समझने के लिए ट्राई करेंगे, एंड मेरा ये गारंटी है कि आप समझ ही जाओगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, तो इस वीडियो में इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, एक ट्रक खड़ा है इधर एंड सेम ट्रक इधर खड़ा है। तो ये क्या हुआ ना, और ये एक रोड है, तो ये क्या हुआ ना, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट को हम ए से डिनोट कर देते हैं, और बाकी ये है एंडिंग पॉइंट, इसको ई से डिनोट कर देते हैं। हमको क्या चाहिए, हमको स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जाना है, ठीक है ना। तो हम जब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जाएंगे, मान लो ट्रक में बहुत सारे सामान भरा है, ठीक है ना। तो हमारा जो लक्ष्य है, क्या है लक्ष्य हमारा, कि ट्रक को स्टार्टिंग पॉइंट से हमारा एंडिंग मतलब वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। बाकी ये जो लंबा सा रोड है, इसको कवर करने के बाद ही हमको उधर पहुंचना है। तो मान लो कि ट्रक जाएगा इस रोड होके जाएगा, तो ये तो पूरा मतलब एक ही फ्लो में नहीं जा पाएगा, ये बीच बीच में रुक के जाएगा। क्योंकि ट्रक को वो जो चला रहा है, जो ड्राइवर है, वो भी तो थक जाएगा ना। क्योंकि एक या आधा घंटा का तो रास्ता नहीं है, 2-3 दिन का रास्ता होगा, क्योंकि लॉन्ग रूट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो वो बीच बीच में रुक के जाएगा। देखो, ये जो पीला कलर का साड़ी है ना, ये राउंड वाला, और बाकी ये स्क्वायर वाला, ये राउंड वाला मान लो कि ये आपका है चेक गेट, और पीला वाला ये आपका स्टॉपेज। सो ड्राइवर क्या करेगा, ये जो ट्रक को स्टॉपेज पर रुक के लेगा, क्योंकि वो भी तो थक जाता है ना, ठीक है। तो हमारा डेस्टिनेशन, हमारा मोटो क्या है, सामान को ट्रक से ये रोड के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, ठीक है ना। तो इसको याद रखिए, ठीक है ना। हमें ये एग्जांपल क्यों डिस्कस किया, आपको बाद में पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो अब आएंगे कि हमारा जो मेन फोकस है कि ट्रांसफार्मर क्या है, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, ट्रक से हम
कुछ सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरा जगह। तो यहाँ भी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर। तो जिससे कि इसका नाम जैसे कि इंडिकेट कर रहा है, ट्रांसफार्मर मीन्स ये कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र कर रहा है, इसलिए उसको ट्रांसफार्मर ही बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये जो आपको घर दिख रहा है ना, तो ये है ये है हमारा पावर प्लांट, जो जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है ना। तो ये है थर्मल जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन डिफरेंट टाइप का है, जो हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन है, बाकी हमारा थर्मल जनरेटिंग स्टेशन है, हमारा है न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है ना। लेकिन ये है हमारा थर्मल जनरेटिंग स्टेशन, बिकॉज यहाँ के ऊपर देखो चिमनी, ठीक है। आप कंसिडर करो ये कि थर्मल जनरेटिंग स्टेशन, जहाँ से कोयला से विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन हमको तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, ठीक है, पावर तो चाहिए हमको। हमारे घर पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, जैसे कि बॉल, फैन हो गया, ग्राइंडर हो गया, फ्रिज हो गया। हमको तो चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आज का ज़माना में हम जी रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जो जनरेट हो रहा है पावर हाउस से, वो तो डायरेक्ट हमारा घर तक नहीं पहुँच पाएगा। तो पहुँचाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो वो किसी के थ्रू पहुँचता है, उसमें यूज होता है ट्रांसफार्मर और बाकी तार यूज़ किया जाता है। ट्रांसफार्मर का काम आप कंपेयर करोगे तो ट्रक क्या करता है, सामान ट्रांसफ़र करता है, लेकिन ट्रांसफ़र क्या करता है, पावर ट्रांसफ़र करता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं वो पहले वाला एग्जांपल आपको समझाया कि आप ट्रक को दिमाग के रख के आप ट्रांसफार्मर को इजीली समझ जाओगे। तो ट्रक जैसे सामान ट्रांसफ़र कर रहा है ना, ये ट्रांसफार्मर वैसे ही ये जो प्लांट है, ये जो हमारा जो जनरेटिंग प्लांट है, यहाँ से आपके घर तक पावर ट्रांसफ़र करेगा। कैसे करेगा, देखो, पहले पावर जनरेटिंग स्टेशन से पहले एक सब स्टेशन तक आएगा। मान लो ये स्टेशन, जैसे कि हमारा ट्रक के केस में जैसे स्टॉपेज था, ये स्टेशन भी वैसा ही है। और ये जितने भी वायर है ना, ये सारी वायर, इसको आप रोड मान लो। जैसे कि ट्रक के केस में रोड था, ये भी वैसे रोड जैसे ही यहाँ मान लो कि मतलब हम कंसीडर करते हैं, मतलब इक्वल करके हम कंपेयर करके समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले पावर यहाँ से ये पहला सब स्टेशन को आया, तो ये स्टेशन पे क्या होएगा ना कि यहाँ से पावर जितना भी पावर यहाँ जनरेट हुआ, पावर सेम रहेगा। लेकिन मान लो कि यहाँ 11 kV पे जनरेट हुआ, मतलब 11,000 वोल्टेज पर यहाँ जनरेट हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे ना, स्टेप अप कर देंगे, क्योंकि हमको बहुत लंबा रूट सफ़र करना है, ठीक है ना। बहुत लंबा रूट दे के हमारा घर तक पहुंचना है, ठीक है ना, पावर को। तो हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि बीच जब ये लंबा रूट दे के आएगा ना, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ता है, वोल्टेज को स्टेप अप करता है। स्टेप अप मतलब जितना भी वोल्टेज यहाँ से हमको मिल रहा है ना, तो एक मिनट, तो जितना ही वोल्टेज यहाँ से हमको मिल रहा है, पावर तो मिल रहा है, पावर मिल रहा है, तो मतलब पावर मान लो जितना भी मिल रहा है मेगावाट में, वाट में मिल रहा है मेगावाट में, लेकिन उसका तो एक वोल्टेज लेवल होगा। तो जो जैसे कि हम घर पे कनेक्शन ला रहे हैं कि हमारा घर को लाइसेंस है 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का, लेकिन वोल्टेज क्या है, 220 वोल्ट हर एक घर को मिलता है। इसी तरह पावर मान लो कितना भी मेगावाट का हो, लेकिन वोल्टेज लेवल तो फिक्स होगा। तो वोल्टेज लेवल मान लो कि यहाँ से जनरेट हो रहा है 11 kV, और इस 11 kV को हम यहाँ तक पहले स्टेप अप करेंगे। यहाँ से इस जो स्टेशन है यहाँ से स्टेप अप करेंगे, मान लो 1,32,000 kV पर, ठीक है ना, 132 kV पर हम इसको स्टेप अप कर देंगे। स्टेप अप करने के बाद फिर से इसको ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है ना, फिर से इसको भेज देंगे दूसरे सब स्टेशन को, दूसरे ग्रिड को, ठीक है ना। इस ग्रिड में वो क्या होगा ना, इस ग्रिड में वो स्टेप डाउन हो जाएगा फिर से 11 kV को, ठीक है, फिर से 11 kV को स्टेप डाउन हो जाएगा। फिर यहाँ से फिर से यहाँ आएगा, ट्रांसफ़र होके आएगा, इस तार के थ्रू आएगा, ठीक है ना, तार के थ्रू आएगा। यहाँ से फिर क्या होगा, ये जो सब स्टेशन है यहाँ से 11 kV से वो 440 वोल्ट को 443 फेज को वो स्टेप डाउन हो जाएगा। इसको इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जो कि हमारे घर को सप्लाई देता है, भेजता है, ठीक है ना। और बाकी यहाँ से 4 तार के थ्रू हमारा सारी गली या फिर गांव या फिर टाउन को भेजा जाता है, जहाँ से हम लोग सप्लाई लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जो सप्लाई लेते हैं 3 फेज नहीं लेते, यहाँ तो 4 फेज है, एक
थ्री फेज है और एक न्यूट्रल है, लेकिन हमको तो सिंगल फेज चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं ना, एक फेज से लेते हैं सप्लाई और एक न्यूट्रल से लेते हैं, तो हमारे ये हो गया सिंगल फेज। सिंगल फेज में एक फेज है, एक न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो फाइनली हमको क्या मिला कि ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है यहाँ, आपको मिला कि ट्रांसफार्मर का काम यहाँ क्या हुआ। आपने क्या देखा कि जैसा कि उधर मैंने ट्रक का एग्जांपल इसलिए दिया कि ट्रक जैसे सामान एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर रहा है, किसके थ्रू, एक रोड के थ्रू, वैसा ही ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफ़र कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह, किसके थ्रू, तार के थ्रू। ये जितने भी तार है उसी तार के थ्रू पावर ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रांसफार्मर का काम क्या है। अगर और अभी आप खुद ही बना लोगे कि ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन क्या है। कोई भी आपको पूछेगा, आपका मान लो कि आपके घर में जो भी बच्चे लोग हैं, कोई पड़ोसन हो गया, कोई भी आपको पूछ लेगा, या फिर कोई इंटरव्यू आप फेस करने जा रहे हो, तो कोई भी आपको पूछेगा कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, तो आप ये इजीली आप उसे समझा पाओगे कि भाई ट्रांसफार्मर एक मशीन है, एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कि पावर ट्रांसफ़र करता है, ठीक है ना। पावर ट्रांसफ़र करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं थोड़ा सा, मतलब हम तो इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इसको समझने के लिए ट्राई करेंगे कि उसके अंदर क्या है, इसलिए वो पावर को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हो ना, ट्रांसफार्मर के अंदर वैसा ही दोनों वाइंडिंग है। मान लो मैं एक तार को ऐसे ही मुड़ के एक शेप दिया, बाकी फिर दूसरे तार को मुड़ के एक ऐसा शेप दिया, और यहाँ से मैंने पावर दे दिया, यहाँ से फेज दिया, इस तरफ न्यूट्रल दिया, ठीक है ना। तो इस करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से उत्पन्न होगा, ठीक है ना। यही चुंबकीय क्षेत्र इसके नज़दीक वाले वायर को अगर कट करेगा ना, टच करेगा, तो इस वायर से भी इलेक्ट्रिसिटी, इस वायर से भी वोल्टेज जनरेट होगा, और यहाँ से हम सप्लाई लेंगे, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये भी एक कॉइल है, एक तार को मोड़ के ऐसा कॉइल बना गया, बाकी ये भी एक कॉइल है, ठीक है ना। तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये सब डॉटेड लाइन है, ये सब है फ्लक्स, ठीक है ना। ये जब तार में करंट फ्लो होता है ना, तो उसी से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो वही सेम मैग्नेटिक फील्ड जब दूसरे कॉइल को कट करेगा, तो दूसरे कॉइल में भी इलेक्ट्रिक वोल्टेज जनरेट होगा, लेकिन ये दोनों के बीच कोई भी इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं रहेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ से कि ये दोनों के बीच कोई भी कनेक्शन नहीं है, जो भी कनेक्शन है मैग्नेटिकली कनेक्शन, मतलब चुंबकीय रूप से इसका दोनों का कनेक्शन है, ठीक है ना। सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र ही एक दूसरे को क्या कनेक्ट कर रहा है। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो था, तो पहला जो वीडियो था, जो पिछले वाला जो फिगर था, उसमें कोई कोर नहीं था। उसमें देखो पहला वाला जो वीडियो था इस फिगर में, ठीक है ना, इस फिगर में कोई भी कोर नहीं है, इसमें एयर कोर है ये, इसलिए इसको बोलते हैं एयर कोर। मीन्स बहुत सारे ऐसे भी ट्रांसफार्मर, बहुत सारे हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ करते हैं एयर कोर ट्रांसफार्मर, लेकिन एक्चुअली हम जो ट्रांसफार्मर देख रहे हैं ना, जो हमारा लोकेलिटी में अवेलेबल है, जो हमारा गांव को सप्लाई कर रहे हैं, जो हमारा घर को जहाँ से सप्लाई आया ना, जो ट्रांसफार्मर सप्लाई भेज रहे हैं, उसमें कोर है। तो वो कोर किस मटेरियल से उसे किस मटेरियल से वो कोर को किया गया, वो है लोहे का कोर का क्या फ़ायदा। मान लो कि आपको कोई एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, मान लो एक 2-3 हाथ का डिस्टेंस है, और आपको बोला गया कि वो डिस्टेंस को कवर करो, चल के नहीं, पैदल नहीं, मतलब चल के नहीं, आपको जंप करके क्या करना पड़ेगा कि कवर करना पड़ेगा। तो आप जंप करोगे तो ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगा, अगर आप पैदल जाओगे तो कम एनर्जी वेस्ट होगा। सेम ही चीज़ इधर होता है क्या है ना, अगर हम इसको कोई कोर प्रोवाइड कर देंगे, कोई कोर के थ्रू इसको देखो, यहाँ ये क्या है ना, ये फ्लक्स है, ठीक है। ये जो कोर है लोहे का है, लोहे क्या होगा, लोहे एक मैग्नेटिक मटेरियल है, एक चुंबकीय पदार्थ होता है लोहे। तो इसको क्या है ना, ये मैग्नेटिक जो फ्लक्स है, फ्लक्स जितना लिंक करेगा दूसरे कॉइल को, उतना ही ज़्यादा वोल्टेज
डेवलप होगा दूसरे कॉइल में, ठीक है ना। यहाँ हम सप्लाई दिया यहाँ, ठीक है, एक मिनट, तो यहाँ हम सप्लाई दिया तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पहले वाला कॉइल में क्रिएट हुआ, और ये मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा इसमें लिंक होगा उतना ज़्यादा इसमें वोल्टेज जनरेट होगा, ठीक है ना। तो अगर हम ये कोर नहीं रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कोर नहीं रखेंगे तो ज़्यादा सा फ्लक्स एयर में वेस्ट हो जाएगा। लेकिन हम इसको कोर प्रोवाइड कर देंगे ना तो फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स सेकेंड वाला कॉइल को कट करेगा, जिसका रिजल्ट हमको अच्छा सा, हमको एफिशिएंसी अच्छा मिलेगा, ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। यही है हमारा मतलब कि यहाँ कोर हम क्यों यूज़ करते हैं। और दूसरा भी है, हमको सपोर्ट मिल जाता है कॉइल के लिए, ठीक है ना। ये भी एक दूसरा एडवांटेज है कोर का। तो ये था हमारा। तो ट्रांसफार्मर के अंदर भी ऐसा ही दोनों कॉइल है, अगर वो सिंगल फेज है तो ऐसा ही 2 कॉइल है, अगर वो 3 फेज है तो हर एक फेज़ के लिए 2 कॉइल होता है, ठीक है ना। और बाकी बहुत सारे भी पार्ट्स है ट्रांसफार्मर का, वो तो इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो उसके लिए और एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो ज़रूरी है, जो समझने के लिए ज़रूरी है, वो यही है, सिर्फ वाइंडिंग और कोर। बाकी जो पार्ट्स है वो सारी अलग चीज़ के लिए, वो कोई सेफ्टी के लिए, कोई कूलिंग के लिए, ठीक है ना, कोई कुछ स्टोर करने के लिए, ऐसे सब डिफरेंट पर्पज़ के लिए है। लेकिन जो बेसिक जो उसका फंडा है यही है ट्रांसफार्मर का, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे इनकरेज मिले और मैं और सारी वीडियो आपके लिए बना पाऊँ, ठीक है। थैंक यू।